हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं लैरावेल 10। तो आज दोस्तों देखने वाले हैं रिलेशनशिप वन टू मैनी। वन टू मैनी रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा था वन टू वन, तो वीडियो जरूर देखें लास्ट वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा वन टू मैनी रिलेशनशिप के बारे में। टेबल्स लेंगे, यूजर्स और पोस्ट्स नाम की टेबल। मॉडल लेंगे यूजर और पोस्ट, फैक्ट्रीज हो जाएंगी पोस्ट फैक्ट्री और यूजर फैक्ट्री। और यहाँ पर पोस्ट फैक्ट्री में थोड़ा सा जो हम फॉरेन की देने लगाएंगे टेबल में वो हो जाएगा। और सीटर में मुझे एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी इस तरह से डेटा सीट करने के लिए, बिल्कुल वही पुराना। यूजर में आपको ये फंक्शन बनाना है और पोस्ट में ये, तो यही दो रिलेशनशिप जब आप रिलेशन बनाएंगे बिटवीन टू मॉडल्स, तो आपको ये फंक्शन यूज करने होंगे। चलिए देखते हैं डिटेल में। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जो हम पहले से माइग्रेशन वगैरह हुआ ये सब तो हम करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना जो डेवलपमेंट सर्वर वो ऑन कर लिया है और यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ PHP आर्टिसन मेक। और यहाँ हम बना लेते हैं एक, हमें बनाना होगा मॉडल और एक बनाना होगा कंट्रोलर की जरूरत नहीं, वो तो हम टेस्ट कंट्रोलर हमने बनाया हुआ उसमें यूज करेंगे। तो मैं पोस्ट नाम का एक मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर वो शो कर देगा पाथ कि कहाँ पर आपका पोस्ट डॉट PHP फाइल यानी कि एक क्लास आपकी बनी है, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं जाऊँगा और देखूंगा यहाँ पर फिर से मैं एक थोड़ा सा एक रिवीजन करा ही देता हूँ। मॉडल्स में जाएंगे तो यहाँ मुझे पोस्ट नाम का जो मैंने एक मॉडल बनाया यानी कि क्लास जो बनाई है वो ये देख सकते हैं आप। ठीक है, सिंपल मैं यहाँ पर कुछ तो कॉपी पेस्ट करूँगा। आई थिंक ये बेसिक है। तो मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी प्रोडक्ट फ्लेवर ले लेता हूँ प्रॉपर्टी। तो पोस्ट है तो मेरे पास यहाँ पर फील्ड्स रहेंगे टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यूजर आईडी। यूजर आईडी होगी फॉरेन की, जो कि यूजर टेबल होगा उसको उसके साथ कनेक्ट रहेगी, लिंक्ड रहेगी। और यहाँ पर क्या करना चाह रहे हो कि एक यूजर होगा और उसकी मैनी पोस्ट होगी, यानी कि एक यूजर एक से ज़्यादा पोस्ट लिख सकता है। और जो एक पोस्ट होगी वो किसी एक यूजर से लिंक्ड होगी, मतलब कि एक किसी यूजर, हर पोस्ट का कोई एक यूजर होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं यूजर फैक्ट्री मेरी पहले से बनी हुई है, आप हर वीडियो में देखते आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक फैक्ट्री क्रिएट करनी होगी, वो बनाता हूँ मैं पोस्ट नाम की पोस्ट फैक्ट्री, जिसमें हम डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनाएंगे उसमें जो डेटा सीड करेंगे उसके लिए थोड़े कॉलम हम सेट कर देंगे, डेटा सेट कर देंगे। तो यहाँ पर पोस्ट फैक्ट्री नाम से मेरी एक फाइल क्रिएट होगी है फैक्ट्रीज के फोल्डर में। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, जो हम बार बार कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर आपको ये टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यूजर आईडी ये तीन हमें एंटर कराने होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब देखिए फॉरेन की बार बार रिवीजन हो रहा है, जो आपने पहले वीडियो देखा था फॉरेन की टेबल पे कैसे डेटा एंटर करते हैं, आपको नीचे की लाइन से पता चलेगा यूजर आईडी। और यहाँ पर मैंने टाइटल दे दिया एक फेकर का मैं यूज कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन का, क्योंकि फेकर का जैसे मैंने आपको बता चुका पहले वीडियोज़ में एक एक अगर रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो बहुत समय लग जाता है। तो हम यहाँ यूज करें फैक्ट्री का फेकर, फेकर का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो यूजर में जो प्राइमरी आईडी होगी उसकी जो आईडीज बनेगी रैंडमली एक आईडी में, यहाँ पर यूजर जो फॉरेन की है यूजर आईडी वहाँ पर उसको सेव करा होगा, तो रैंडमली एक आईडी यहाँ पर सेव हो जाएगी। ठीक है, वो पहले से मैं बताता आ रहा हूँ आपको। तो लेकिन यहाँ पर नीचे यूजर लिखा है, तो आप यहाँ पर आपको इस तरह भी लिख सकते हैं, मैं दूसरे तरीका भी बता देता हूँ। नीचे तो आपने सब कुछ लिख दिया, ऐप मॉडल पाथ भी पाथ के साथ लिखा है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ऊपर यहाँ पर यूज ऐप मॉडल्स यूजर ऊपर लिख दे और यहाँ फिर उसको यूजर को यूज कर ले नीचे। सिंपल दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया है पोस्ट फैक्ट्री। तो अब यहाँ पर हम करने क्या जा रहे हैं कि एक यूजर एक से ज़्यादा पोस्ट लिखेगा तो हम वो चेक कर पाएंगे कि इस यूजर की कितनी पोस्ट है, एक पर्टिकुलर यूजर की। और एक जो पोस्ट होगी वो बिलोंग करेगी, बिलोंग्स टू एक एक यूनिक यूजर को, मतलब एक यूजर को, सॉरी यूनिक नहीं, एक यूजर को वो बिलोंग करेगी। तो यहाँ पर मैं एक फैक्ट्री तैयार होगी। अब मैं यहाँ पर कर लेता हूँ
यस, माइग्रेशन तो हमने बनाई नहीं है, टेबल कहाँ से बनेगी। तो मेक माइग्रेशन क्रिएट पोस्ट टेबल, एक टेबल तो तभी क्रिएट होगी जब माइग्रेशन आप बनाएंगे। तो दोस्तों अगर माइग्रेशन आपको नहीं आता है समझ में, तो आप लास्ट 2-3 वीडियोस देखेंगे, वहाँ सब समझ में आ जाएगा। मैंने वीडियो डाल रखी है माइग्रेशन पर। तो यहाँ पर हमारे माइग्रेशन की एक फाइल मिल गई, तो बाकी के फील्ड मुझे ऐड करना है। आईडी यहाँ पर ऐड है, मैं 2 फील्ड कॉपी पेस्ट करा लेता हूँ। एक तो मैं करा लेता हूँ टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन। मुझे करना होगा एक टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं पहले से बताता आ रहा हूँ कि आपको फॉरेन की कैसे आप बनाएंगे, वो अभी मैं एक लाइन से दिखाऊंगा। ये लास्ट की लाइन देखिएगा, फॉरेन आईडी जैसे आप लिखेंगे, फॉरेन आईडी यूजर आईडी जैसे ही आप देंगे तो उससे आपकी एक यूजर आईडी जनरेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, कॉन्स्टेंट और ऑन डिलीट कास्केड यूजर, मतलब कि प्राइमरी टेबल से डेटा जाएगा तो वो प्राइमरी फॉरेन की से भी चला जाएगा टेबल से। यहाँ मैंने टाइटल और डिस्क्रिप्शन 2 फील्ड मैंने ले लिए, और डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइप टेक्स्ट ले लिया। आई थिंक ये आपको समझ में आता होगा। ये देखिए इस तरह से फील्ड वहाँ पर ऐड हो गए। तो यहाँ से हमारी एक फॉरेन की बन जाएगी पोस्ट टेबल में, जो कि लिंक्ड होगी हमारे यूजर टेबल से, यूजर टेबल की प्राइमरी की से। यहाँ पर मैं एक और ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है जो वो आप देख रहे हैं ना, कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है, वो हमने पहले पढ़ा था। मैं आप ऐड कर लेता हूँ पोस्ट। सिर्फ आपको यूजर टेबल और पोस्ट टेबल पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, यूजर्स टेबल और पोस्ट टेबल पर। कॉन्टैक्ट का मैंने पहले बताया था 1 to 1 के लिए, लेकिन मैं हाँ उसको यूज भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है, कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, वो मैं आगे चलूँगा तब दिखाऊंगा सारे एक साथ। माइग्रेट करा लेता हूँ, तो माइग्रेशन हमारी रन हो गई है। PHP आर्टिजन DB सीड करा लेता हूँ। एक एरर, यहाँ पर एक एरर आ गई है दोस्तों। तो क्या एरर है वो, 20 नंबर पर यहाँ कुछ बता रहा है अननोन प्रॉपर्टी। ओके, डिड यू बी डेटाबेस। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की है, और वो भी की है एक स्पेलिंग की है। हमने के की जगह एल बना दिया है, हमें लिखना था फेकर। तो मैं ठीक कर लेता हूँ इसको, यहाँ मैं के बना लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। और फिर से मैं DB सीट करूँगा, तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे, मैंने एक बार DB सीट चला दिया था, अब दोबारा चला रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी एक टेबल में डेटा तो नहीं गया था पोस्ट में, लेकिन यूजर में तो चला गया था ना। तो अब यूजर के लिए तो 2 बार आपने डेटा सीड कर दिया है, और पोस्ट टेबल के लिए 1 बार। तो मैं दिखा देता हूँ कैसे। हम सेलेक्ट करके देख लेते हैं डेटा ठीक से आ रहा है नहीं आ रहा है, कभी डेटा लाए और समझ में ना आए। तो अभी तो मैं आपको एक बेसिक थोड़ा सा मैं यहाँ रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। स्पेशली मैं बिगनर्स के लिए बनाता हूँ दोस्तों वीडियो, और वीडियो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इस तरह के कंटेंट में बनाता रहता हूँ। देखिए यहाँ पर 200 रिकॉर्ड्स आ गए, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना आपको, एक बार में मैं 100 डेटा एंटर करना चाहता था, 100 रिकॉर्ड्स, बट यहाँ मैंने इसको यूजर का 2 बार डेटा इसमें एंटर हो गया, क्योंकि मैंने सीड को 2 बार चलाया था। लेकिन पोस्ट वाले में मिस्टेक आई थी, तो पहले तो वो नहीं हुआ था। अब देखिए इतना बड़ा ये हमने क्या हुआ ना, टेस्ट टाइप ले लिया मैंने। तो उसने क्या किया, जो डिस्क्रिप्शन है वो एक बड़ी लाइन उसको मिल रही थी, वही उसने लिख दिया। तो इस तरह से आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए कोई नहीं, मैं इसको आपको ब्राउज़र पे दिखाऊंगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा से रीसेट कर लेता हूँ, सारी टेबल सारी डिलीट हो जाएगी MySQL से। फिर से माइग्रेट कर लेता हूँ, सारी की सारी टेबल फिर से बन जाएगी। उसमें डेटा डाल देता हूँ, मैं सीड करा लेता हूँ, DB सीड। और यहाँ से फिर हमारे पास अब ये 100 एक एक बार चला है सब, तो 100 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। आप देख पाएंगे यूजर्स टेबल हो या पोस्ट हो, इसमें 100 रिकॉर्ड्स आ गए हैं। और यहाँ इस तरह से हमने 2 टेबल लिंक्ड करा लिया। अब देखिए यहाँ पर एक यूजर बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ जो मेन चीज़ है। तो अब मेन चीज़ आएगी इसमें, आप कैसे यूजर टेबल से उसकी पोस्ट को आप फैच करके ला सकते हैं, आप शो करा सकते हैं, वो भी देखना होगा। कैसे आप पोस्ट वाले से आप बता सकते हैं कि इस पोस्ट का यूजर कौन है, बस यही रिलेशनशिप है। अब वही मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं चलता हूँ यूजर टेबल में, और ऊपर यहाँ पर लिख लेता हूँ, अभी मुझे कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ पोस्ट। तो मुझे यहाँ पर यूज़ करना होगा पोस्ट वाला मॉडल। और आप चाहे तो इसको मिटा दें ऊपर वाले को, या ना या कमेंट कर दे, लिखा रहने दो। मैंने कॉपी पेस्ट किया, तो मैं लिख देता हूँ पोस्ट, क्योंकि यहाँ पर एक यूजर बहुत सारी पोस्ट डाल सकता है। तो मैं लिखूंगा हैज मैनी, और यहाँ लिखूंगा पास करा दूंगा पोस्ट क्लास। ठीक है, हैज मैनी मतलब एक यूजर बहुत सारी पोस्ट डाल सकता है। अब आता हूँ मैं पोस्ट में। तो पोस्ट में क्या करेगा, यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ यूजर मॉडल को। ठीक है, ऐप मॉडल, यूजर मॉडल। और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, एक पोस्ट जो है बिलोंग करेगी एक यूजर को। तो इसी तरह से मैं यहाँ बना लेता हूँ यूजर, और यूजर बनाऊंगा। और यहाँ पर मुझे लिखना होगा एक पोस्ट यूजर, सॉरी यूजर। ठीक है, तो इस पोस्ट का लिंक हो जाएगा इससे। और
यहाँ हो जाएगा आपका यूजर। तो यहाँ पर अगर आप, ये कंप्लीट हो गया। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर एक मिस्टेक आने वाली है, आप आई थिंक समझ गए होंगे क्यों। चलिए यहाँ पर मैं आता हूँ कंट्रोलर में, टेस्ट कंट्रोलर का यूज कर रहे हैं आप, चाहे तो कोई भी आप जो कंट्रोलर बना चाहे बना लीजिए, वो तो मैं टेस्टिंग के लिए ले रहा हूँ। पोस्ट यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ले लिया मैंने एक वन टू एक फंक्शन ले लिया। देखिए आप, मैं राउटिंग में अब दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने राउटिंग के लिए रख दिया, तो वही मैं ऊपर ब्राउजर पर टाइप करता हूँ वन टू मैनी, तो वो फंक्शन हुआ। तो मैं इसी में दिखाऊंगा, इसी फंक्शन में डिस्प्ले कराऊंगा सारी चीज़ें। ऊपर वन टू वन वाली में थी फैच यूजर्स, यूजर फैच करेंगे। अब देखिए यूजर फैच करेंगे सिंपल, और नीचे में यूजर पोस्ट फैच करेंगे, ठीक है, विद यूजर, और ऊपर करेंगे यूजर फैच करेंगे विद पोस्ट, ठीक है। यूजर को फैच करेंगे उसकी पोस्ट के साथ, और पोस्ट को फैच करेंगे उसके यूजर के साथ। चेंज कर लेता हूँ, लिख देता हूँ यूजर। यूजर हम करा लेते हैं, लेकिन अभी एक मिस्टेक आने वाली, क्योंकि अभी हमें यूजर शो करना है, तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा यूजर, और यूजर से मुझे लिखना होगा यहाँ पर गेट कर लीजिए या ऑल कर लीजिए। रिफ्रेश किया, देखिए जितनी भी पोस्ट थी यहाँ पर यूजर थे वो सारे आ गए, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ यूजर्स, यहाँ पर कोई भी यूजर उसकी पोस्ट को यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करेगा, नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने वहाँ पर नहीं बताया। अब मैं लिखूँ वहाँ पर विद पोस्ट, यूजर को दिखाए बट उसकी पोस्ट के साथ, तो विद आ जाएगा पोस्ट, पोस्ट। ये पोस्ट वही है जो हमने मॉडल में, यूजर मॉडल में पोस्ट नाम का फंक्शन बनाया था। तो अब आप देख पाएंगे यहाँ पर नीचे पोस्ट देख पाएंगे, इस यूजर की पोस्ट क्या है, ठीक है। जिसकी पोस्ट वन होगी वह जीरो की शो कर रहा है, और जिसे दो पोस्ट डाली उसकी दो दिखाएगा। यहाँ देखिए इसने लिखा है टू, टू है, यानी कि दो पोस्ट है इसकी, ये देखिएगा इसकी वो दो पोस्ट शो कर रहा है। यहाँ पर आपको कर रहा है ब्लैक, या इसने कोई पोस्ट डाली, यहाँ पर शो कर रहा है ब्लैक, और इस यूजर की जो पोस्ट है वो है वन, और यहाँ पर शो कर रहा है, देखिएगा ये देख सकते हैं 49 भी दिखा रही है, ठीक है। तो इस यूजर ने जो पोस्ट डाली है वो ये डाली है, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं, मैं पर्टिकुलर यूजर को यूज करता हूँ। मान लीजिए फर्स्ट यूजर की पोस्ट क्या है, फर्स्ट यूजर को दिखाया बट वो पोस्ट के साथ, तो यहाँ पर देखिए यूजर दिखाया उसने उसकी पोस्ट के साथ, इस यूजर की पोस्ट ये है। तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं वन टू मैनी। अब देखिए यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं फाइव, फिफ्थ नंबर की देखते हैं, यूजर को फाइंड करते हैं और देखते हैं फिफ्थ नंबर पर उस यूजर की पोस्ट क्या है। यूजर और उसकी पोस्ट क्या होगी, उसने एक पोस्ट डाली है, ये देखिएगा, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और यूजर अंडरस्कोर आईडी को मैच कर सकते, जो फॉरवर्ड किए तो उससे आईडी हो जाएगा कि पोस्ट ठीक से आ रही है, ठीक है। यहाँ पर ये कंप्लीट हो। अब मैं लेता हूँ पोस्ट, अब हम फैच करने वाले पोस्ट, ठीक है। पोस्ट फैच करेंगे और पोस्ट को हम उसके यूजर के साथ ही फैच करेंगे। ये जो पोस्ट डाली है वो किसी यूजर के द्वारा डाली गई है, ठीक है। तो कहने का मतलब होगा एक यूजर एक से ज़्यादा पोस्ट डाल सकता है, और एक पोस्ट जो होगी वो बिलोंग करेगी एक यूजर को। देखिए यहाँ पर आ गया, यहाँ क्या लिया मैंने, गलत कर दिया, यहाँ पोस्ट लिखना होगा मुझे, ठीक है। अब ये सारी पोस्ट आ जाएगी यहाँ पर। अभी तो हमने सारी पोस्ट लिया, बट हमने ये नहीं कहा कि इसका यूजर भी हमें शो करा दो, तो यूजर शो नहीं कराएगा। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे आगे, ये देखिए सब पोस्ट दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि पोस्ट आए बट यूजर के साथ है, जिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा मैंने यूजर, और यहाँ पर लिखा फर्स्ट यूजर, मुझे फर्स्ट पोस्ट चाहिए मुझे, बट उसका मुझे देखना है कि यूजर कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करेंगे। ओह एक मिस्टेक, पोस्ट आईडी, ओके कुछ मिस्टेक की हमने शायद, ओके चलते हैं यहाँ पर और यहाँ सेट करते हैं बिलोंग्स टू आएगा यहाँ पर, ठीक है। यूजर, ओके पोस्ट वाली टेबल में पोस्ट बिलोंग करेगी ना, बिलोंग एक यूजर, बिलोंग्स टू, रिफ्रेश किया तो यहाँ देखिए एक पोस्ट है, और उस पोस्ट का यूजर कौन है, नीचे आप देख पा रहे हैं यूजर आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है। ये यूजर होगा उसका, ठीक है। इस यूजर की इन्फॉर्मेशन आ गई। तो आप कह सकते हैं कि वन यूजर हैज़ मैनी पोस्ट, और वन पोस्ट हैज़ वन यूजर। तो फाइंड फोर्थ, मैं पर्टिकुलर एक पोस्ट निकालता हूँ फोर्थ नंबर की, और देखता हूँ उसका यूजर कौन है, किस यूजर के द्वारा वो पोस्ट लिखी गई है। तो आप देख पाएंगे नीचे इस यूजर के द्वारा लिखी गई, तो उस यूजर की इन्फॉर्मेशन भी आ गई है। तो ये था दोस्तों मॉडल, दो मॉडल के बीच में रिलेशनशिप कैसे लिखते हैं वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख पाएंगे सभी में
यह देखिएगा सबके यूजर आए, मैंने सारी पोस्ट को निकाल दिया और उसके सबको अलग अलग मैंने एक साथ लेकर आ गए और पोस्ट मैंने दिखा दिए। तो दोस्तों स्पेशली बिगनर्स के लिए वीडियोस बनाता हूँ और काफ़ी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो बेसिक है वो थोड़ा क्लियर हो जाए। जो पहले से मेरे चैनल पर है उनको तो काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा होगा क्योंकि शुरू से वो पढ़े हैं, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबको समझ में आए, इस तरह से वीडियो बने। तो मैं यहाँ पर गिट, अगर आप गिट का यूज कर रहे हैं, एडवांस जाना चाहते हो, ये कमांड देख लीजिएगा किस तरह मैं गिट पर सेव कर रहा हूँ ये। अब मैं कमिट कर लेता हूँ और इसको मैं पुश कराऊंगा। पुश कैसे करते हैं गिट पर, तो वो अगर आप ये देखिएगा पुश कराएंगे तो इतना कीमती समय आपने दोस्तों वीडियो के लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से हमारा मनोबल बढ़ाते जाइए, बट लाइक